डियर स्टूडेंट, आज हम संबंध और फलन चैप्टर कक्षा 12 की पार्ट नंबर 5 वीडियो आपको देते हैं। हमने आपको संबंध के बारे में पूरी डिटेल इससे पहले 4 वीडियो में और उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं संबंध का, संबंधों का संयोजन, संबंधों के प्रकार, तुल्यता संबंध के क्वेश्चंस, संबंध समतुल्य है, सममित है, संक्रमक नहीं है, आदि बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। अभी हम और क्वेश्चन आपको कराते हैं। सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित फलन r बराबर एक्स वाई, जबकि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, जहां एक्स वाई एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तुल्यता संबंध है, हमें दिखाना कि r बराबर एक्स वाई जबकि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, जहां एक्स वाई एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, x और y दोनों तुल्यता संबंध है। अर्थात हम कह सकते हैं, पहले हम इसकी तुल्यता प्रूव करने के लिए समतुल्यता, सम्मिकता और संक्रमकता चेक करनी होगी। समतुल्यता के लिए, क्योंकि देखो यदि x कोई नेचुरल नंबर हो और हम जानते हैं कि x माइनस एक्स, क्योंकि r यानी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ r का कब है, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ r का कब है, ये जब है जब x माइनस वाई 3 से विभाज्य हो। अर्थात दो संख्याएं कब रिलेटिव है आपस में, दो प्राकृतिक संख्या कब रिलेटिव है आपस में, जब दोनों का अंतर 3 से विभाज्य हो। यदि मैं विचार करूं x माइनस एक्स बराबर कितना होता है, x माइनस एक्स बराबर 0 होता है। x और y कब रिलेटिव है, जब x और y का अंतर 3 से विभाज्य हो। x और x का अंतर कितना होता है, 0, और 0 वास्तव में 3 से विभाज्य होता है, 3 से विभाज्य होता है। जब 3 से विभाज्य होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः x एलिमेंट ऑफ r होगा, क्योंकि जब x और x का डिफरेंस अंतर 3 से विभाज्य होता है तो x एलिमेंट ऑफ r होगा। तो इसका मतलब है कि r समतुल्य है। उसके बाद संक्रमकता की अगर बात करें, सम्मितता की अगर बात करें, सम्मितता के लिए, क्योंकि हमारा संबंध क्या है, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ r कब है, जब x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। यदि हमें सम्मित दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि y x भी एलिमेंट r का है, एक्स वाई एलिमेंट तो r का है, एक्स वाई एलिमेंट तो r का तब है जब x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। हम दिखाएंगे कि y x भी एलिमेंट ऑफ r का है। उसके लिए बच्चों x माइनस वाई 3 से विभाज्य है जब एक्स वाई एलिमेंट ऑफ r है। अगर x माइनस वाई 3 से विभाज्य है जहां x और y एलिमेंट ऑफ कोई नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, x और y दोनों, तो यदि मैं इससे माइनस कॉमन लूं तो y माइनस एक्स क्या होगा, ये भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि विभाज्यता पर चिन्ह का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे -6 अगर 3 से विभाज्य होता है तो माइनस अगर हटा दे तो 6 भी 3 से विभाज्य होता है। तो इसलिए अगर माइनस वाई माइनस एक्स 3 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। जब y माइनस एक्स 3 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब है कि y x एलिमेंट ऑफ क्या है, r है, अर्थात r सम्मित है। उसके बाद हम चले संक्रमकता। अगर हम संक्रमकता की बात करें तो उसमें हमें 3 एलिमेंट लेकर चलने पड़ेंगे। हम चलेंगे एक्स वाई एलिमेंट ऑफ r है, वाई जेड और वाई जेड एलिमेंट ऑफ r है। तो अब ये देखो, यदि एक्स वाई एलिमेंट ऑफ r है
तो x माइनस वाई 3 से विभाज्य होगा। अगर y जेड एलिमेंट ऑफ आर है तो y माइनस जेड 3 से विभाज्य होगा। अर्थात बच्चों x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, मतलब जो x माइनस वाई है जो वो 3 से विभाज्य है, तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस वाई 3 इंटू कुछ होगा, 3k1 होगा। जो संख्या 3 से विभाज्य है वो तो 3 की कुछ गुणक होगी, तो x माइनस वाई 3k1 होगा। और y माइनस जेड क्या होगा, y माइनस जेड 3k2 होगा, यानी 3 गुना कुछ होगा। जहां x y z k1 k2 क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। बच्चों यदि हमें से संक्रमक प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना होगा, संक्रमक प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि x रिलेटिव टू z, अर्थात x z से रिलेटिव होगा। x y से रिलेटिव था तो x माइनस वाई 3 से विभाज्य था, y z से रिलेटिव था तो y माइनस जेड 3 से विभाज्य है। हमें प्रूव करना है x रिलेटिव टू z। अगर x रिलेटिव टू z प्रूव करना है तो x माइनस जेड 3 से विभाज्य होना चाहिए, x माइनस जेड 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक कार्य किया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने पर क्या आया, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3k1 प्लस 3k2। y से आएगा x माइनस जेड बराबर 3 कॉमन k1 प्लस k2। तो क्या रिजल्ट हुआ, जब यानी x माइनस जेड 3 से विभाज्य है। जब ये 3k1 प्लस k2 के बराबर है तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। जब 3 से विभाज्य है तो इसका अर्थ है अतः एक्स जेड एलिमेंट ऑफ आर है, अर्थात आर संकर्मक भी है। जब आर समतुल्य भी है, आर संकर्मक भी है, सममित भी है, तो आर क्या हुआ, अतः आर तुल्यता संबंध है। यह है बच्चों आर तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से हम संबंध के क्वेश्चनों को कर सकते हैं बड़े आराम से। हमने आपको संबंध रिलेशंस के क्वेश्चंस कराए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना दूसरा टॉपिक, फलन। फलन फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फलन फंक्शन। बच्चों हमने संबंध के बारे में आपको बताया था कि ए और बी यदि कोई दो अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त का मतलब में खाली ना हो, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट रहे हो, तो ए और बी के बीच संबंध ए बी के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। अर्थात आर जो होता है वो उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी। और संबंध में जो पहले पहले एलिमेंट होते हैं क्रमिक गुणों के, वो संबंध के डोमेन कहलाते हैं, और जो दूसरे दूसरे एलिमेंट होते हैं वे संबंध के सब डोमेन या फिर रेंज, आपका परिसर कहलाते हैं। बच्चों फंक्शन क्या होता है, इसे ध्यान से थोड़ा सा परिभाषित करें। फंक्शन जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीयक अवयव
से संबंधित हो तो वह ए से बी में फलन कहलाता है। ए का प्रत्येक अवयव बी के अधिकतक अवयव से संबंधित हो तो वह ए से बी में फलन कहलाता है। देखो बच्चों ध्यान दें, मान लिया समुच्चय ए आपका 1 2 3 है। एक बात इससे पहले मैं बताऊं, यदि वह ए से बी में फलन है तो उसे ए टू बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए टू बी द्वारा एफ ए टू बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि 1 2 3 ए कोई समुच्चय है, उसके एलिमेंट 1 2 3 है, और यदि बी कोई समुच्चय है, उसके एलिमेंट ए बी सी डी हैं। तो यह ए से बी में कोई फलन है, ए से बी में कोई फलन है। ए से बी में का मतलब यानी डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 है और सह डोमेन के एलिमेंट ए बी सी डी ई है। यानी जो ए के एलिमेंट है वह डोमेन है, जो बी के एलिमेंट है वह सह डोमेन है। सह डोमेन, ए के सभी एलिमेंट डोमेन कहलाओगे, बी के सभी एलिमेंट सह डोमेन कहलाओगे यदि वह ए से बी में फलन है। तो बच्चों एक ए से संबंधित है, 2 सी से संबंधित है, 3 बी से संबंधित है, तो यह ए से बी में फलन कहलाएगा। अर्थात फिर समझो ध्यान से, ए से बी में फलन होने के लिए ए का प्रत्येक अवयव यानी समुच्चय ए का हर एक एलिमेंट रिलेटिव होना चाहिए समुच्चय ए का। अर्थात समुच्चय ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। समुच्चय ए में बी के खाली हो सकते हैं। अर्थात ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ ए से बी में फलन हुआ। ये ए से बी में फलन हुआ। मैं थोड़ा तुम्हें क्लियर करने के लिए बताऊं, यदि एक संबंध फलन लें 1 2 3 और यहां पे है ए बी सी डी और मैं इसे सिलेक्ट करूं, इसे सिलेक्ट करूं और यह है, और 3 को किसी से रिलेटिव ना करें तो यह फलन नहीं हो सकता। क्योंकि फलन में डोमेन का एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि जो सह डोमेन के एलिमेंट से संबंधित हो ना हो, संबंधित ना हो। यानी डोमेन के सारे एलिमेंट सह डोमेन के एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए। तो यह क्या होगा, यह फलन नहीं हो सकता। और आपको थोड़ा क्लियर करूं, मैंने क्या कहा, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट और समुच्चय बी के अधिकतक अवयव यानी समुच्चय ए का एक एलिमेंट समुच्चय बी के अधिकतक, अधिकतक का मतलब है कि एक से अधिक नहीं। तो समुच्चय ए का एक एलिमेंट समुच्चय बी के एक एलिमेंट्स के साथ संबंधित होना चाहिए, तब फलन होगा। अर्थात यदि हम बात करें 1 2 3 4 और इधर ले हम ए बी सी डी और एक ए से और 2 सी से और 3 बी से, चलो 4 इसमें नहीं है, और एक ही बी से भी है। हालांकि संबंध इसमें डोमेन के सभी एलिमेंट क्या हैं, डोमेन के सभी एलिमेंट सह डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ संबंधित है। सह डोमेन में कोई एलिमेंट रिक्त हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, इस हिसाब से ये फलन हुआ। लेकिन यहां क्या कहा था, समुच्चय बी के अधिकतक अवयव यानी समुच्चय ए का एक एलिमेंट समुच्चय बी के एक एलिमेंट से रिलेटिव होना चाहिए था। अब यहां क्या हुआ, समुच्चय ए का एलिमेंट एक ए से भी रिलेटिव है और एलिमेंट एक बी से भी रिलेटिव है, तो इसलिए यह भी फलन नहीं हो सकता, फलन नहीं हो सकता। रही बात संबंध की, संबंध यह भी है, संबंध यह भी है। तो इसलिए फलन में सीधी सी बात है। अब आपको मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, फलन की 2 कंडीशन है।
जैसे यदि ये इस फलन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखेंगे हम, f बराबर 1a 2b 3c ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों फलन के लिए सीधी सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, अर्थात नोट यानी फलन की पहचान करना। फलन की पहचान यह है कि फलन के डोमेन में समुच्चय ए के सभी अवयव होने चाहिए। सीधी सी बात है। फलन के डोमेन में समुच्चय ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, यानी फलन का जो डोमेन है ये, इसमें समुच्चय ए के सभी अवयव होने चाहिए। देखो समुच्चय ए के एलिमेंट कौन थे, 1 2 3, और फलन के डोमेन में 1 2 3 तीनों मिल रहे हैं, तो इसलिए यह ए से बी में फलन है। परिसर ए बी सी, परिसर में बी के एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन बी के एलिमेंट सारे होना जरूरी नहीं। बी के एलिमेंट्स देखो ए बी सी इतने एलिमेंट हैं बस। तो परिसर में बी के सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं और परिसर में बी के कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं, परिसर की कोई टेंशन नहीं। यानी आपका डोमेन कौन होगा, समुच्चय ए, सह डोमेन कौन होगा, समुच्चय बी, और परिसर कौन होगा, परिसर होगा समुच्चय बी के वे एलिमेंट जो फलन में रखे हैं। अर्थात परिसर कौन हुआ, ए बी सी। अर्थात परिसर सह डोमेन से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन डोमेन समुच्चय ए से कम नहीं हो सकता, समुच्चय ए के बराबर ही होना चाहिए। दूसरी बात यह है, फलन के डोमेन में किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा टॉपिक है, आज हम पढ़ रहे हैं फलन। तो फलन के डोमेन में किसी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी एलिमेंट की पुनरावृत्ति हुई, जैसा मान लिया मैं इसे लिखूं, ये क्या है 1a और 1 ही b के साथ है और 2c के साथ है और 3b के साथ है। देखो समुच्चय ए का एलिमेंट कौन था, 1 2 3, और डोमेन में एलिमेंट कौन आया, 1 2 3। तो समुच्चय ए का एलिमेंट डोमेन में सारे हैं, लेकिन डोमेन में किसी एलिमेंट की पुनरावृत्ति हो रही है। देखो एक एक दो बार हो रहा है, जब एक एक दो बार हो रहा है तो इसका मतलब है ये ए से बी में फलन नहीं हो सकता। तो अर्थात ए से बी में फलन होने की दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन बच्चों, ये तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं वे ए से निकलने चाहिए और ए के एलिमेंट होने चाहिए, जो परिसर के एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट होने चाहिए। तो फलन देखने की कोई ए से बी में फलन है नहीं है, इसी के लिए हम तीन चीज देखेंगे। पहला, जो डोमेन में एलिमेंट रखे हैं वो समुच्चय ए के एलिमेंट हों, जो परिसर में एलिमेंट रखे हैं वो समुच्चय बी के एलिमेंट हों, पहली चीज। दूसरी कंडीशन, फलन के डोमेन में समुच्चय ए के सारे एलिमेंट रखे हों। तीसरी कंडीशन, फलन के परिसर में फलन के डोमेन में किसी अवयव का रिपीटेशन ना हो रहा हो, डोमेन में कोई अवयव एक से अधिक बार नहीं आ रहा हो। दोबारा फिर समझे एक बार, हम यदि देखना है कि बताओ ए से बी में फलन है नहीं है, तो हम देखेंगे कि डोमेन के एलिमेंट ए से निकलने चाहिए, परिसर के एलिमेंट बी से निकलने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन,
डोमेन में जितने एलिमेंट हैं वे समुच्चय ए के सभी एलिमेंट होने चाहिए, अर्थात समुच्चय ए में से कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो डोमेन में ना आया हो। और तीसरी कंडीशन, समुच्चय ए के किसी अवयव का डोमेन में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो वह ए से बी में फलन है, और यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ए से बी में फलन नहीं है। संबंध की बात क्या थी? संबंध में केवल क्या देखना था? संबंध में जरूरी नहीं था कि संबंध में डोमेन के समुच्चय ए के सभी एलिमेंट डोमेन में हो, अर्थात संबंध में समुच्चय ए के थोड़े से एलिमेंट भी डोमेन में हो सकते थे। तो संबंध की कंडीशन यह थी कि डोमेन के एलिमेंट ए में से निकलते हो और परिसर के एलिमेंट बी में से निकलते हो, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो वो ए से बी में संबंध होता है, लेकिन यह ए से बी में फलन तब होगा जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दूं। मान लिया हम आपके सामने 2-4 फंक्शन लिखकर दिखाते हैं, या आप बताएंगे कि वह फलन है या नहीं है। मैंने लिखा ए से बी में समुच्चय ए को एलिमेंट लिखा 1 2 3, समुच्चय बी के एलिमेंट लिखा 4 5 6 7, और मैंने एक संबंध लिखा। संबंध क्या? फलन लिखा। ये लिखा 1 4 2 5 3 7। बताओ ये ए से बी में फलन है नहीं है? बच्चों देखो, इसके लिए हम सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करेंगे कि जो डोमेन में है, डोमेन में कौन है? 1 2 3, यानी ये ए में से निकले हैं क्या? ए के एलिमेंट है क्या? देखो 1 भी ए का एलिमेंट है, 2 भी ए का एलिमेंट है, 3 भी ए का एलिमेंट है। दूसरी बात आपका फिर देखेंगे, ये जो आपके परिसर के एलिमेंट है 4 5 7, ये बी के एलिमेंट है क्या? 4 5 7, तो ये बी के एलिमेंट है। पहले तो ये दो चीज चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो डोमेन में है 1 2 3 में ए के सारे एलिमेंट आ गए क्या? 1 2 3, और डोमेन समुच्चय ए में 1 2 3, तो सारे एलिमेंट डोमेन में आ चुके। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि डोमेन में समुच्चय ए के सभी एलिमेंट विद्यमान है। तीसरी चीज कि डोमेन के किसी एलिमेंट की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? जैसे 1 2 3, देखो डोमेन में किसी एलिमेंट की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही। जैसे 1 है, 1 एक से अधिक बार नहीं है, 2 एक से अधिक बार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये ए से बी में फलन है। इसी समुच्चय में मैं एक और चेक करता हूं, 1 5 3 7, बताओ ये फलन है क्या? देखो बच्चों, डोमेन में एलिमेंट कौन है? 1 3, जबकि समुच्चय ए के एलिमेंट कौन है? 1 2 3, तो समुच्चय ए का 2 एलिमेंट तो डोमेन में नहीं आ। तो इसका मतलब क्या है? जब समुच्चय ए का 2 एलिमेंट डोमेन में नहीं आ, तो यह ए से बी में फलन नहीं है। उसके बाद बच्चों और लिखता हूं, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपको। एफ बराबर 1 3 1 5 या 1 4 1 5 2 6 3 7। तो बच्चों देखते हैं कि जो डोमेन के एलिमेंट है समुच्चय ए में से निकले हैं क्या? एक ए में से निकला है, एक ए में से निकला है, 2 ए में से ए का एलिमेंट है, 3 ए का एलिमेंट है। परिसर के एलिमेंट बी में से निकले हैं क्या? बी के एलिमेंट है क्या? 4 बी का एलिमेंट है, 5 बी का एलिमेंट है, 6 बी का एलिमेंट है, 7 बी का एलिमेंट है। फिर देखेंगे किस डोमेन में समुच्चय ए के सारे एलिमेंट आ चुके हैं क्या? 1 2 3, डोमेन में समुच्चय ए के सारे एलिमेंट आ चुके हैं। ये भी कंडीशन, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन देखेंगे कि डोमेन के किसी एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा है क्या? देखो डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा है जिसका 2 बार रिपीटेशन हुआ है, तो इसलिए यह है ए से बी में फलन नहीं है। तो बच्चों ये आपने सीखा है फलन। अभी आप फलन
की कंडीशन सीखे हैं, फलन क्या होता है बड़े विस्तार से मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। बच्चों फंक्शन विशेषतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो आच्छादक फलन, इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑन टू फंक्शन। आच्छादक फलन इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कैसा होता है बच्चों, मैंने तुम्हें बताया है कि समुच्चय ए के समस्त एलिमेंट डोमेन में तो रखे होने ही चाहिए, लेकिन परिसर में जरूरी नहीं है कि समुच्चय बी के सारे एलिमेंट रखे हों। परिसर में समुच्चय बी के समस्त एलिमेंट हो भी सकते हैं और परिसर में समुच्चय बी के समस्त एलिमेंटों में से कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको विचार करें एक फलन पर। एक ये फलन है, ए से बी में फंक्शन है, ए से बी में फंक्शन है, अर्थात कहेंगे एफ ए टू बी। ये आपका समुच्चय ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है और समुच्चय बी के एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ है। 1 रिलेटिव डी के साथ है, 2 रिलेटिव सी के साथ है, 3 रिलेटिव बी के साथ है, 4 रिलेटिव ए के साथ है। तो ये फंक्शन तो है क्योंकि ए के समस्त एलिमेंट रिलेटिव है, बी के अधिकतम एलिमेंट के साथ रिलेटिव है, अर्थात ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं है और बी के ए के एलिमेंट से एक एलिमेंट रिलेटिव है। ए का कोई एलिमेंट ऐसा भी नहीं है जो एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ रिलेटिव हो। तो ये ए से बी में फलन है, समझ गए होंगे। अब हम विचार करें काश इसमें ईएफ ना हो तो तब भी ये फलन है, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह के फलन बन गए। यदि इसमें ईएफ है तो फिर तो ये आच्छादक फलन नहीं होगा। आच्छादक फलन का अर्थ है जब सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के अवयवों का प्रतिबिंब हो। अर्थात यदि इसमें ये ईएफ ना हो तो देखो सह डोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है। अर्थात सह डोमेन में कोई, सह डोमेन ये होता है, डोमेन ये होता है, अर्थात सह डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। अर्थात सीधी सी बात है कि सह डोमेन के सारे एलिमेंट एक के किसी न किसी अवयव के रिलेटिव हैं, अवयव से रिलेटिव है, सब किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। जब सह डोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो यह फलन कहलाता है आच्छादक फलन। अब दूसरे टाइप को हम बताते हैं, वो होता है अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फंक्शन फलन इंग्लिश में कहेंगे इनटू फंक्शन। अंतःक्षेपी फलन कैसा होता है बच्चों, अभी जैसा मैंने तुम्हें क्लियर किया, जब सह डोमेन के कुछ अवयव ऐसे हों जो डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो। कैसे? जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था, यही एग्जांपल मैं रिपीट करता हूं।
यहां पर एक एलिमेंट 1 2 3 4 थे, बी के एलिमेंट ए बी सी डी थे। 1 रिलेटिव डी से था, 2 रिलेटिव बी से था, 3 रिलेटिव ए से था, 4 रिलेटिव सी से था। तो ये क्या हुआ? आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन। लेकिन यदि इसमें सह डोमेन में कुछ एलिमेंट और भी हो, ईएफ एलिमेंट इसमें और रहे हो, अब ईएफ एलिमेंट सह डोमेन के ईएफ एलिमेंट ऐसे हो गए जो डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, डोमेन के किसी